पे लिखा था, गौर से अपने आप को देखिए, क्या आपकी औकात है ऐसी? हमारी इच्छाएं भी ठीक ऐसे ही है, हमारी मन की आदत भी ठीक ऐसे ही है, और नित्य हम लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए। जो प्राप्त हो गया फिर भी कुछ चाहिए, जो पा लिया, कल तक तुम पे 99 रुपया थे, तुम 100 करते रहे, और जिनके 100 हो गए वो 200 करने में लगे हैं, जिनके 200 हो गए वो 1000 करने में लगे हैं, जिनके 1000 हो गए वो 1 लाख करने में लगे हैं, जो लाखों में खेल रहे वो करोड़ों के सपने देख रहे, जो करोड़ों में हो गए वो अरबों के सपने देख रहे, जो अरबपति हो गए वो खरबपति बनना चाहते, जो खरबपति हो गए वो भारत का 1 नंबर अमीर आदमी बनना चाहता, जो 1 नंबर आदमी है वो एशिया का 1 नंबर अमीर आदमी बनना चाहता, जो एशिया का 1 नंबर आदमी है वो दुनिया का 1 नंबर अमीर आदमी बनना चाहता। तो सबके अंदर कामनाओं का कांटा लगा है, निरंतर कामनाएं बढ़ती जा रही हैं, ये कभी विराम नहीं लेंगी। इसलिए हम तुमसे प्रार्थना करना चाहते हैं, भगवान से वैभव को मत मांगो, हनुमान जी से संपत्ति को मत मांगो, हनुमान जी से शांति को मांगो। अच्छा, शांति का मतलब किसी लुगाई का नाम नहीं है, तुम लोग गलत अर्थ निकाल लो। शांति मतलब मानसिक संतुष्टि। भगवान से कहो, प्रभु हमें सोने की चैन मिले या ना मिले, पर चैन से सोने को मिल जाए। और हनुमान जी के पास क्या है? सब सुख लहे तुम्हारी सरना, और तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की शरण में अगर तुम आओगे तो सब सुख प्राप्त हो जाएंगे, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। एक बात और, हनुमान जी या भगवान को ना मानने वाले और मानने वालों में क्या लाभ होता है? जो नहीं मानते हैं उन्हें स्वयं पार होने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, और जो भगवान को मानते हैं उन्हें पार होने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, भगवान की कृपा से पार हो जाते हैं। यही अंतर है। ऐसे समझो जैसे हमें कोई मुंबई बुलाए तो हमको चिंता नहीं करनी पड़ती, वही हमारी टिकट करवाता, वही हमें गाड़ी भेज देता। जैसे हमारे त्रिपाठी जी हैं, गाड़ी भेज देते, भोजन की व्यवस्था कर देते, रूम की व्यवस्था कर देते, हमें कोई टेंशन नहीं रहती। तो जो हमें बुलाता है चिंता वो हमारी करता है। अब हमें कोई बुलाए ना, हम स्वयं आए तो व्यवस्था हमें स्वयं करनी पड़ेगी। उसी प्रकार जिंदगी में तुम अपने भरोसे रहोगे तो व्यवस्था तुमको करनी पड़ेगी, और तुम भगवान के भरोसे रहोगे तो व्यवस्था भगवान को करनी पड़ेगी। यही अंतर है भगवान को मानने वाले में और ना मानने वाले में। एक बात और सुनो, तीसरी बात, हम भगवान को माने तो क्या फायदा है? भैया ये बताओ, घाटा ही क्या है? ना मानने वाले और मानने वाले में एक फायदा और है। मानने वाले की जिंदगी में कभी भी बुरा समय तो आता ही है, सबकी जिंदगी में, और बुरा समय आएगा। और जो भगवान को नहीं मानेगा, मानता नहीं है, उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि भगवान है, तो वो डिप्रेशन में मर जाएगा। और मानने वाले की जिंदगी में बुरा समय आ भी जाएगा तो एक भरोसा रहता है, मेरा गुरु मेरे साथ है, तो डिप्रेशन से बच जाएगा, स्ट्रेस से बच जाएगा। इसीलिए भक्ति में एक फायदा तो है, क्या? भगवान हमारे हैं और हम किसके हैं? दूसरी बात, हम लोग मंदिर जाते हैं कि दर्शन कर ले। हम तुम्हें दूसरी कला सिखाना चाहते हैं, और बात बहुत पते की है, शायद अलग लग सकती है। हम इसके पक्ष में नहीं है कि तुम भगवान के दर्शन कर लो या तुम भगवान को देख लो, हम इसके पक्ष में हैं भगवान तुम्हें देख ले। यहां आए, गुरु जी के पास आए हो, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। तुम आके बैठ गए, तुम इस चक्कर में मत रहो कि तुमने गुरु जी को चुन लिया। तुम ऐसी पात्रता लाओ कि गुरु तुम्हें चुन ले। कुछ लोग हमें मिलते हैं, मुंबई के तो लोग महान होते ही होते हैं, माया नगरी है,
इसका नाम ही है माया नगरी। तो मुंबई में एक आदमी हमें मिला, बोले गुरुजी हमने आपको अपना गुरु बना लिया, हमने चुन लिया। हमने क्या क्या हम नेता हैं जो तुमने हमें चुन लिया? नहीं 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 नहीं, अपना गुरु बना लिया। हमने कहा फिर तो तुम हमारे बाप हो गए। बोले क्यों? हमने कहा जो आदमी अपने गुरु को चुन ले वो गुरु से भी बड़ा ही हो सकता है। चुनाव करने की बुद्धि जिस शिष्य में आ जाए कि कौन हमारा गुरु होगा, तो फिर वो चेला थोड़ी बचेगा, वो ही गुरु बन जाएगा। इसलिए तुम मत आओ कि तुम भगवान को देख लो, तुम मंदिरों में इसलिए जाओ भगवान तुम्हें देख ले। तुम इसलिए भक्ति मत करो कि तुमने भगवान को पकड़ लिया, तुम इसलिए भक्ति करो कि भगवान तुम्हारी बाहें पकड़ ले। तुम इसलिए मंदिर मत जाओ कि भगवान से कुछ मांगोगे, तुम इसीलिए मंदिर जाओ कि भगवान तुम्हें कुछ देने के लिए तैयार हो जावे। ऐसी भक्ति जीवन में जब आए तब ही श्रेष्ठ भक्ति है। एक बात और प्रश्न उठता है आज के सूत्र में कि आपने कहा सोने की चैन भले ही ना हो पर चैन से सोना हो, सोने को मिले। पर आजकल हर आदमी सोने की चैन के पीछे, जिसे देखो उसे। प्रवचन में तो जरूर मुड़िया हिलाएंगे गिरधौना जैसी, गिरगिट जैसी। हाँ गुरुजी सही कह रहे, सही कह रहे। और बाद में कहो चेला क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए। और धीरे से कहो और सब ठीक है, आनंद है, अब तो नहीं कुछ चाहिए। और तो कुछ नहीं चाहिए पर थोड़ा सा एक आध लॉटरी नंबर अगर मिल जाता है। तो ये बात तो सही है कि सोने की चैन के पीछे नहीं, चैन से सोने के पीछे पागल होना चाहिए। परंतु आहा प्रश्न उठता है, बोलो सीताराम, रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की।